हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। आज के इस सेशन में हम लोग नर्सेट 8 का प्रिपरेशन का कुछ जो इम्पोर्टेंट जो रिपीटेडली क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस ये टॉपिक में मैंने क्वेश्चन लिया है हम लोग का जो नर्सिंग इशू और जो प्रायोरिटी क्वेश्चन जो रहता है कि व्हाट द फर्स्ट प्रायोरिटी एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पहला क्या करना है। प्रायोरिटी डेलीगेशन का जो क्वेश्चन रहता है उसको मैंने कुछ सिलेक्ट किया है जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग स्टूडेंट हम लोग के चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोग को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर सब कुछ समझ में आए। ठीक है, इधर मैंने इम्पोर्टेंट लिया है सिर्फ प्रायोरिटी डेलीगेशन एंड नर्सिंग इशू सब्जेक्ट का जितना भी रिपीटेडली क्वेश्चन आता है उसी का क्वेश्चन इधर से लिया है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट हु स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, व्हेन कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट हु स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, ये नर्सिंग इशू का जो चैप्टर है उसी का क्वेश्चन है। इधर से एक दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ इधर क्या बोला है कि एक क्लाइंट है जो दूसरा लैंग्वेज उसको समझ में आता है, तो नर्सिंग ऑफिसर इधर से क्या फंक्शन है, नर्सिंग ऑफिसर का रोल क्या है। व्हिच बेस्ट प्रैक्टिस शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, ये नर्सेट में ऐसा सब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना उसके बाद अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो इसमें नर्सिंग का जो रोल है वो क्या रहेगा, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। स्पीक लाउडली और स्लोली, तो ये स्पीक लाउडली और स्लोली नहीं बोलना है। लाउडली और स्लोली बोलने से भी हम लोग को क्या चाहिए, उसको लैंग्वेज को समझ में चाहिए, हम जो बोल रहे हैं उसको जो क्लाइंट है ठीक है उसको समझ आना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको जोर से बोले या स्लो से बोलने से भी क्या होगा, हम लोग का जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं पाएगा। ठीक है, देन अरेंज ए इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट, ये करेक्ट ऑप्शन है और उसका करेक्ट आंसर है क्या है, अरेंज फॉर ए इंटरप्रेटर, एक ट्रांसलेटर को आपको उसके लिए अरेंज करना है ताकि आपका जो लैंग्वेज है वो पेशेंट समझ पाए। ठीक है, देन स्पीक द टू द क्लाइंट एंड फैमिली टुगेदर, उसका पेशेंट अगर समझ नहीं पा रहा है तो उसका फैमिली लोग कैसे समझेंगे, वो सेम लैंग्वेज होगा, तो ये भी रॉन्ग है। स्टैंड क्लोज टू द क्लाइंट एंड स्पीक लाउडली, जैसे हम लोग बोला था कि लाउडली और स्लोली बोलने से भी कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो आपको इधर क्या करना है, एक ट्रांसलेटर लाके उसको आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको इंटरप्रेट करके समझाना है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय इमरजेंसी मेडिकल सर्विस आफ्टर बीइंग हिट बाय ए कार। ठीक है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आया है। ठीक है, सो कौन लेके आया है, इमरजेंसी मेडिकल टीम, EMS जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ है, पेशेंट को एक कार ने हिट किया है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एक पेशेंट आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और आप उधर पोस्टिंग हो। द नेम ऑफ द क्लाइंट इज अननोन, देखो इधर से पेशेंट क्या है, अननोन है, उसका कोई जान पहचान अभी है नहीं, अननोन पेशेंट है। ठीक है, एंड द क्लाइंट इज सस्टेन सीवियर हेड इंजरी, पेशेंट को क्या हुआ है, सीवियर हेड इंजरी हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है एंड पेशेंट इज अनकॉन्शियस। ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस है एंड इमरजेंसी क्रानियोटोमी इज रिक्वायर्ड, पेशेंट को जिंदा रखने के लिए, पेशेंट का लाइफ सेव करने के लिए एक इमरजेंसी क्रानियोटोमी चाहिए। ठीक है, रिगार्डिंग द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर व्हिच इज द बेस्ट एक्शन। ठीक है, तो जब भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है आप लोग को एक कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, एनेस्थेसिया कंसेंट हो गया, नहीं तो हायरिंग कंसेंट हो गया, सर्जिकल कंसेंट हो गया। तो क्या है, अगर ये पेशेंट क्या है हम लोग का अननोन है, ठीक है, इसका घर वाले भी कोई नहीं है, गार्डियन भी कोई नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्म कंसेंट हम लोग कैसे लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है देखते हैं, ऑब्टेन कोड ऑर्डर फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर,
अगर देखो ये क्या है, इमरजेंसी है, क्रानियोटोमी उसको करना है, पेशेंट का लाइफ को सेव करने के लिए हमको क्रानियोटोमी करना है, तो कोर्ट तक ऑर्डर लाने के लिए ये डिले होगा और क्लाइंट का डेथ हो सकता है। ठीक है, आज द ईएमएस टीम टू साइन इन्फॉर्म पर्सन, जो ईएमएस टीम है, जो इमरजेंसी मेडिकल टीम है, उनको बोलना है कि साइन करना है, तो ये भी इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, और वो लोग क्यों साइन करेंगे, क्योंकि वो लोग तो उसको लेके आए हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट द विक्टिम टू द ऑपरेटिंग रूम फॉर सर्जरी, देन कॉल द पुलिस टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट एंड लोकेट द फैमिली। तो इधर का जो करेक्ट आंसर है वो है हम लोग का ट्रांसपोर्ट द विक्टिम टू ऑपरेटिंग रूम फॉर सर्जरी। देखो इमरजेंसी होगा तो आप लोग को, अगर पेशेंट एडल्ट है, ठीक है, तो अगर वो घर वाले कॉन्सेंट दे सकता है कि हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पेशेंट इधर अनकॉन्शियस भी है, ठीक है, तो उसका वर्बल कॉन्सेंट भी हम लोग की रिटन कॉन्सेंट भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्म कॉन्सेंट है क्या है, ये जो इन्फॉर्म कॉन्सेंट होता है, ये हम लोग वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप, जैसे कि एल्डरली हो गया, ठीक है, और एक मिनट इधर लिखो, एल्डरली पेशेंट हो गया, और एज मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में हो गया। तो ये कंडीशन में अगर एल्डरली और चिल्ड्रन में है तो आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो इधर ऐसा कोई एज मेंशन नहीं किया गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग रूम में सर्जरी के लिए। ठीक है, क्योंकि ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आपको डायरेक्ट पेशेंट का लाइफ सेव करने के लिए सर्जरी करना है, और पुलिस को इन्फॉर्म बाद में कर सकते हो आप, उसको फैमिली को बुलाने के लिए व लोकेट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द नर्स हैज जस्ट assisted a client back to the bed after a fall। इधर देखो क्या हुआ है, एक पेशेंट का फॉल हुआ है। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर क्या किया, उसको बेड में लेने के लिए असिस्ट करके उसको बेड में लिया। देन द नर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर नर्स जो है, वो लोग क्या क्या हैव असेस्ड द क्लाइंट एंड हैव डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट इज नॉट इंजर्ड। ठीक है, तो पेशेंट ने फॉल हुआ है, उसको बेड में लिया, उसके बाद नर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोथ एसेस किया पेशेंट को, और देखा कि कुछ क्या है, हम लोग का इंजर्ड नहीं हुआ है, पेशेंट का कुछ इंजुरी नहीं हुआ है। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लाइंट इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है, तो क्या होता है, फॉल का एक इंसिडेंट रिपोर्ट राइज किया जाता है। तो इंसिडेंट रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद द नर्स शुड इम्प्लीमेंट व्हिच एक्शन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन सा एक्शन इम्प्लीमेंट करेगा नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है, reassess the client, document in the nurse note that an incident report was completed, conduct a staff meeting to describe the fall, next contact the nursing officer to update the information regarding the fall। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हम लोग का रीअसेस द क्लाइंट। रीअसेस क्यों करना है, क्योंकि जो पेशेंट का जो फॉल हुआ है, वो फॉल का जो कॉम्प्लिकेशन है वो सडनली अपियर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग को फ्रीक्वेंटली पेशेंट को रीअसेस करना है। ठीक है, ये प्रायोरिटी हो गया हम लोग का, और ये जो 3 ऑप्शन है ये हम लोग डिले भी कर सकते हैं, ये बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रायोरिटी एक्शन है हम लोग का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द नर्स हु वर्क्स ऑन नाइट शिफ्ट। ठीक है, क्या है, तो एक नर्सिंग ऑफिसर क्या है, नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, क्या क्या एंटर द मेडिकेशन रूम, मेडिकेशन रूम में वो एंटर किया, एंड फाइंड ए कोवर्कर विथ ए टर्निकेट रैप अराउंड द अपर आर्म। तो क्या हुआ है, हम लोग का जो एक नर्सिंग ऑफिसर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा है, और जब मेडिसिन रूम में वो एंटर किया, देखा कि उसका वो जो कोवर्कर है, एक अलग नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, उसका हाथ में एक टर्निकेट रैप किया है,
उसके साथ साथ क्या कह रहा है, द को वर्कर इज अबाउट टू इंसर्ट ए नीडल, एक नीडल इंसर्ट किया है, एंड अटैच ए सिरिंज कंटेनिंग ए क्लियर लिक्विड, ठीक है, इनटू द एंटीक्यूबिडल एरिया, मतलब हम लोग का जो एंटीक्यूबिडल एरिया में जो वेन है उधर नीडल इंसर्ट करके एक क्लियर लिक्विड कुछ सिरिंज में लोड किया है और उसको लेने जा रहा है, ठीक है। देन जो नर्सिंग ऑफिसर देख रहा है व्हिच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द नर्स, तो जो नर्सिंग ऑफिसर ये सब देख रहा है उसको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, कॉल द सिक्योरिटी, कॉल द पुलिस, कॉल द नर्सिंग सुपरवाइजर, देन लूप द कोवर्कर इन द मेडिकेशन रूम until हेल्प इज obtained, ठीक है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमको क्या करना है, हम लोग का हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। तो हम लोग का हायर अथॉरिटी कौन है, कॉल द नर्सिंग सुपरवाइजर, ठीक है। तो ये एक इलीगल हो सकता है क्योंकि हम लोग का जो जो इसमें जो कोवर्कर है वो में भी कुछ ड्रग्स एडिक्टेड हो सकता है, हम लोग का बहुत सारा NSAID हो गया कि हम लोग का जो क्या ड्रग्स मॉर्फिन फॉर्फिन आता है, ठीक है, वो एडिक्टेड हो सकते हैं, नहीं तो कुछ सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है, तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए हमको नर्सिंग सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द नर्स हैज मेड एन एरर इन नैरेटिव डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। देखो ये सब नर्सिंग इशू का क्वेश्चन है, फिर हम लोग प्रायोरिटी बेस्ड में जितना भी क्वेश्चन है मैं नीचे पुट किया है, तो आप लोग को कंप्लीट वीडियो देखने से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और जो रिपीटेडली क्वेश्चन आता है नर्सट में वही लिया गया है। तो नर्स मेड एन एरर, ठीक है, क्या क्या है, एरर इन नैरेटिव डॉक्यूमेंटेशन। नैरेटिव डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो डॉक्यूमेंट मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है और टाइम पीरियड में मेंशन किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट में क्या हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर ने एरर किया है, ठीक है। फिर असेसमेंट finding on a client and obtain the client record to correct the error, ठीक है। तो पेशेंट का जो असेसमेंट सीट है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है उसमें एरर किया है और उसको करेक्ट करना चाहता है, तो वो कैसे करेक्ट करेगा वो एरर को, द नर्स शुड टेक व्हिच एक्शन टू करेक्ट द एरर, ठीक है। तो क्या है, ये हम लोग का नैरेटिव नैरेटिव डॉक्यूमेंटेशन है। नैरेटिव डॉक्यूमेंटेशन में टाइमिंग रहता है, ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वन बाय वन लाइन सब कुछ मेंशन होके डॉक्यूमेंट रहता है। तो इधर क्या करना है, जो नर्सिंग ऑफिसर उधर अगर एरर क्या है, तो ऑप्शन में क्या है, डॉक्यूमेंटिंग द लेट एंट्री इनटू द क्लाइंट रिकॉर्ड, तो लेट एंट्री ये नैरेटिव डॉक्यूमेंटेशन में नहीं रहता है। ट्राइंग टू इरेज द एरर फॉर स्पेस टू राइट इन करेक्ट डाटा, तो जो डॉक्यूमेंट में एरर किया है उसमें हम लोग इरेज भी नहीं कर सकते और जो वाइटनर आता है हम लोग का व्हाइट आउट भी यूज करके उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइंग वन लाइन थ्रू द एरर देन इनिशियलाइजिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। तो क्या करना है, जो गलती किया है जो जगह पे उसका एरर हुआ है उसमें एक सिंगल लाइन लेना है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लाइन में उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है उसी क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर डिलीवर ए लेक्चर टू ए नर्सिंग टू स्टूडेंट regarding the issue of client rights and ask the nursing student to identify a situation that represent an example of invasion of a client privacy, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्लाइंट प्राइवेसी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। which situation if identified by the student client which if identified by the student indicate an understanding of a violation of this client right, तो जो हम लोग का जो सुपरवाइजर है, ठीक है, क्या है, जो इंस्ट्रक्टर है डिलीवर लेक्चर कर रहा है किसको, नर्सिंग स्टूडेंट को, रिगार्डिंग राइट पेशेंट राइट्स और क्लाइंट प्राइवेसी के बारे में, ठीक है। तो कौन सा जो हम लोग का जो कौन है इधर जो लेक्चर है जो इंस्ट्रक्टर है, एक जो स्टूडेंट है वो इंस्ट्रक्टर का कौन सा एक ऐसा गलती को
देखता है जिसमें पेशेंट का वायलेशन होगा, किसमें, पेशेंट का जो राइट है और प्राइवेसी में। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है, परफॉर्मिंग ए प्रोसीजर विदाउट कंसेंट, ठीक है, नेक्स्ट थ्रेटनिंग टू गिव ए क्लाइंट ए medication, then telling the client that he or she cannot leave the hospital, next observing the care provider to the client without the client permission। ठीक है, तो ये हम लोग का नर्सिंग का जो लीगल इशू है, ठीक है, उसी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है वो क्या क्या है, परफॉर्मिंग ए प्रोसीजर विदाउट कंसेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, याद रखना बैटरी। तो आप लोग विदाउट कंसेंट अगर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम लोग, उसका ये एग्जांपल है बैटरी का, बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट थ्रेटनिंग टू गिव क्लाइंट मेडिकेशन। तो अगर आप पेशेंट को थ्रेटनिंग कर रहे हो कि मेडिकेशन नहीं देंगे, कि गलत मेडिकेशन दे रहे हैं, अगर पेशेंट को थ्रेटन दिखा रहे हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एसल्ट। ठीक है, एसल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेलिंग द क्लाइंट दैट शी और ही कैन नॉट लीव द हॉस्पिटल। ठीक है, ये हो गया एसल्ट। और अगर पेशेंट को आप लोग बोल रहे हैं कि आप हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, ऐसा अगर आप लोग पेशेंट को बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं फॉल्स इन्फ्रिजमेंट। ठीक है, फॉल्स इन्फ्रिजमेंट बोलते हैं। ठीक है, देन ऑब्जर्विंग द केयर प्रोवाइडर टू द क्लाइंट विदाउट द क्लाइंट परमिशन। ठीक है, तो इधर जो हम लोग का कौन है, जो सुपरवाइजर है और जो अगर जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर जो है, ठीक है, पेशेंट का जो केयर प्रोवाइडर है, ठीक है, पेशेंट को जो केयर कर रहा है, सपोज एक नर्सिंग असिस्टेंट पेशेंट को केयर कर रहा है, उसी केयर प्रोवाइडर को हम लोग का अगर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर और नर्सिंग सुपरवाइजर अगर उसको ऑब्जर्व कर रहा है विदाउट क्लाइंट परमिशन, ठीक है, अगर पेशेंट के बिना परमिशन में अगर उसका जो केयर प्रोवाइडर उसको अगर नर्सिंग सुपरवाइजर और नर्सिंग इंस्ट्रक्टर उसको अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो ये आएगा हम लोग का पेशेंट का राइट्स में और पेशेंट का प्राइवेसी में। ठीक है, ये पेशेंट राइट और प्राइवेसी में वायलेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। समझ में आ गया? तो मैंने इधर एक एक एग्जाम्पल का एक एक जो मीनिंग है, ये क्वेश्चन आता है, उधर से एक दो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है ए नर्सिंग स्टाफ मेंबर आर सिटिंग इन द लॉज टेकिंग देयर मॉर्निंग ब्रेक। ठीक है, तो कुछ नर्सिंग स्टाफ उनका लंच कर रहे हैं। ठीक है, उधर एक ऑन लाइसेंस असिस्टेंट पर्सनल आया, ठीक है, जो मतलब सब कुछ नर्सिंग असिस्टेंट हो गया। ठीक है, टेल्स द ग्रुप दैट सी थिंक, मतलब वो नर्सिंग स्टाफ जो बैठे हैं उधर एक ऑन लाइसेंस असिस्टेंट पर्सन आया और वो नर्सिंग ग्रुप में जितना लोग बैठे हैं उधर बोल रहा है कि दैट द यूनिट सेक्रेटरी हैज एड्स। ठीक है, जो यूनिट सेक्रेटरी है उनको एड्स हुआ है। ठीक है, प्रोसीड दैट द नर्सिंग स्टाफ that the secretary probably contracted the disease from her husband। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी है, जो यूनिट सेक्रेटरी है, वो शायद एक फीमेल होगा, उसके बारे में वो जो ऑन लाइसेंस असिस्टेंट पर्सनल है आके नर्सिंग स्टाफ को बोल रहा है कि उसको एड्स हुआ है और वो मे भी उसका हस्बैंड से उसको आया है। ठीक है, हु सपोजली ए ड्रग्स एडिक्टेड। ठीक है, तो उसका हस्बैंड जो है वो ड्रग्स एडिक्टेड है और उससे उसको एड्स आया है। व्हिच लीगल टर्म हैज द यूएपी वायलेट। तो इसमें से जो यूएपी मतलब ऑन लाइसेंस जो असिस्टेंट पर्सनल है वो कौन सा लीगल जो टर्ट है उसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है देखो, लेवल, स्लेंडर, एसल्ट एंड नेग्लिजेंस। ठीक है, तो किसी का हम लोग का अगर किसी का रेपुटेशन को खराब करने के लिए उसका फॉल्स मतलब गलत बात बोलने को हम लोग बोलते हैं स्लेंडर। ठीक है,
इसमें क्या हो रहा है, वो जो हम लोग का यूनिट सेक्रेटरी है उसका फॉल्स जो बातें हैं, झूठ बातें हैं, उसको बोल के उसका जो उधर का जो पर्सनालिटी है उसका, ठीक है, उसको इमेज को खराब कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्लेंडर। ठीक है, देखो स्लेंडर, फिर ये जो लेवल है ये भरवाली अगर बदनाम कर रहा है मुंह से बोल के तो उसको स्लेंडर बोलते हैं। और अगर लिख के कुछ किसी के बारे में लिख के दे रहा है, कुछ ये गलत है ऐसा है बोल के, तो उसको बोलते हैं लेवल। ठीक है, उसको बोलते हैं लेवल। ठीक है, नेक्स्ट एसल्ट तो हम लोग ने देख लिया था। एसल्ट मतलब किसी को थ्रेड देना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एसल्ट। और नेग्लिजेंस मतलब हम लोग का मेडिकेशन एरर हो गया, ठीक है, हम लोग कुछ गलत मेडिकेशन दे दिया पेशेंट को, तो वो आता है हम लोग का नेग्लिजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, द नर्स कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिगार्डिंग ए न्यू मेडिकेशन prescription because the dose as prescribed is higher than the recommended dose। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इधर नर्सिंग ऑफिसर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ढूंढ रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब किया है वो क्या हो गया, हायर डोज हो गया, जो रिकमेंडेड डोज था उधर से हायर डोज हो गया है। ठीक है, द नर्स इज अनएबल टू लोकेट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वो नहीं मिल पा रहा है उसको। ठीक है, एंड द मेडिकेशन इज ड्यू टू बी एडमिनिस्टर्ड, जो मेडिकेशन का जो टाइम था वो टाइम आ गया है और मेडिकेशन उसको देना है। देन व्हिच एक्शन शुड द नर्स टेक, देन नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा, जब डॉक्टर उसको ढूंढ रहा है कि मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए और डॉक्टर उसको नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट एक्शन क्या करेगा नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट द नर्सिंग सुपरवाइजर, डेफिनेटली हम लोग को क्या करते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर को कॉन्टैक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर डोज प्रेस्क्राइब नहीं करना है। ठीक है, होल्ड द मेडिकेशन ओनली द हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन बी कॉन्टैक्टेड, नहीं अभी आपको अगर डोज देना है तो आप होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि कुछ इमरजेंसी ड्रग्स भी हो सकता है। एडमिनिस्टर द रिकमेंडेड डोज until द हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन बी लोकेटेड, हमको क्या करना है, सिंपल हम लोग का नर्सिंग सुपरवाइजर को बोलना है, उसके बाद वो जो एक्शन लेगा। हम लोग ये एक्शन सब अपने हिसाब से नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नर्स इज असाइंड टू ए केयर फॉर 4 पेशेंट, ये हो गया हम लोग का प्रायोरिटी बेस्ड और डेलीगेशन का क्वेश्चन। द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर 4 पेशेंट, 4 पेशेंट दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर को एजुकेशन में। इन प्लानिंग क्लाइंट राउंड्स व्हिच क्लाइंट शुड द नर्स एसेस फास्ट, तो जैसे पेशेंट को नर्सिंग ऑफिसर ने राउंड दिया तो कौन सा पेशेंट को बोल फास्ट प्रायोरिटी देगा और एसेस करेगा। ठीक है, एक क्लाइंट शेड्यूल फॉर चेस्ट एक्सरे, ये प्रायोरिटी में नहीं आएगा। ए क्लाइंट रिक्वायरिंग डेली ड्रेसिंग चेंजेस, नेक्स्ट ऑप्शन 3, ए पोस्ट क्लाइंट प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज, ऑप्शन 4, ए क्लाइंट रिसीव नाजल ऑक्सीजन हु हैड डिफिकल्टी ब्रीदिंग ड्यूरिंग प्रीवियस शिफ्ट, तो सबसे फास्ट प्रायोरिटी होता है हम लोग का एयरवे का। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है हम लोग का रेस्पिरेटरी और एयरवे पेटेंसी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है हम लोग का एयरवे पेटेंसी को। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन किसी में भी आ जाए, अगर हम लोग का रेस्पिरेटरी का कुछ ऑप्शन है तो उसको टिक करना है। देखो, एक क्लाइंट रिसीव नाजल ऑक्सीजन है डिफिकल्ट ब्रीदिंग प्रीवियस शिफ्ट, अगर उसको हैंडओवर में मिला गया कि एक पेशेंट को नाजल में चल रहा है और उसका डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रहा है, तो उसको पहले एसेस करना है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे हम लोग डिले कर सकते हैं। एक क्लाइंट रिक्वायर्ड डेली ड्रेसिंग, इसको भी डिले कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज है तो उसको भी हम लोग डिले कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया हम लोग का प्रायोरिटी और उसको हम लोग को एसेस करना है फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नर्स एम्प्लॉय इन एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज असाइंड टू ट्राइज क्लाइंट कमिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑन द इवनिंग शिफ्ट, द नर्स शुड
असाइन प्रायोरिटी टू व्हिच क्लाइंट। तो आप लोग क्या है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो और हम लोग का जो ट्राइज रहता है उधर आप लोग का पोस्टिंग है, ड्यूटी कर रहे हो। तो इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है, क्लाइंट कमिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑन द इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में वो ट्राइज में आप लोग पोस्टिंग हो, उधर पेशेंट आ रहा है। तो कौन सा पेशेंट को द नर्स शुड असाइन प्रायोरिटी टू व्हिच क्लाइंट, तो कौन सा पेशेंट को हम लोग को फास्ट प्रायोरिटी देना है। ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ मसल एक एंड हेडेक एंड malaise, a client who twisted her ankle when she fall while roller bending. Then a client with minor laceration on the index finger sustained while cutting an eggplant, and client with chest pain who stated that he just ate a pizza that was made with very spicy juice। ठीक है, तो देखो मैं इधर थोड़ा आप लोग को ट्राइज के बारे में जस्ट लिटिल एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ट्राइज में 3 रहता है। एक रहता है इमरजेंट, इसका कलर कोडिंग भी रहता है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे बाद में। देन रहता है अर्जेंट एंड लास्ट वन इन नॉन अर्जेंट। ठीक है, तो इमरजेंट में हम लोग का कौन कौन सा पेशेंट आएंगे। क्लाइंट विथ ट्रॉमा, ठीक है। नेक्स्ट चेस्ट पेन, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चेस्ट पेन, देन सीवियर, इधर लिखो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है। देन कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट हम लोग का केमिकल स्प्लैश ऑन आई। ठीक है, तो ये जो पेशेंट मैंने मेंशन किया है क्या क्या, क्लाइंट विथ ट्रॉमा, चेस्ट पेन, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कार्डियक अरेस्ट, केमिकल स्प्लैश ऑन आई, ये सब पेशेंट क्या होता है हम लोग का फास्ट प्रायोरिटी में, जो हम लोग इमरजेंट में उसको कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ट्राइज का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ग्रुप और टाइप 1 में उन लोग को डालेंगे हाई रिस्क में। ठीक है, नेक्स्ट इमरजेंट में। नेक्स्ट हो गया अर्जेंट। अर्जेंट मतलब हम लोग का जो सिंपल फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, इधर लिखो अर्जेंट में सिंपल फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, और आस्थमा विदाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, आस्थमा विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी लिख सकते हो। ठीक है, देन फीवर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, जो मतलब अर्जेंट, ये हम लोग को डिले करने से भी चलेगा। ठीक है, और एब्डोमिनल पेन और रेनल स्टोन, ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये ऑप्शन सब दे के पेशेंट का ये कंडीशन दे के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं ये पॉइंट आप लोग को मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कैटेगरी 2 में आएगा, और अर्जेंट में हम उसको कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हो गया नॉन अर्जेंट। नॉन अर्जेंट में क्या आएगा, जैसे हो गया एक माइनर लासरेशन। ठीक है, माइनर, देखो इधर ऑप्शन में है माइनर लासरेशन, ये आएगा हम लोग का नॉन अर्जेंट में। ठीक है, और स्प्रेन हो गया। ठीक है, ये सब आएगा नॉन अर्जेंट में। अर्जेंट में आएगा सिंपल फ्रैक्चर, आस्थमा विदाउट एसओबी, फीवर, हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल पेन, रेनल स्टोन में पेन हो रहा है, तो ये आएगा अर्जेंट में। तो क्वेश्चन ज्यादातर इमरजेंट में पूछता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सब याद रख लीजिए। ठीक है, तो इधर हम लोग का कौन सा आंसर होगा, होगा हम लोग का ऑप्शन जो 4 है, उसमें एक क्लाइंट विथ चेस्ट पेन। ठीक है, इधर मैंने ऑलरेडी चेस्ट पेन मेंशन किया है, ये देखो
तो चेस्ट पेन है तो उसको हम लोग प्रायोरिटी में ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी में रखेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, a nurse has received a assignment for the day shift. After making initial round and checking all of the assigned client, which client should the nurse plan to care for first? ठीक है, ये भी सेम प्रायोरिटी बेस्ड है। तो क्या कर रहा है, एक नर्स रिसीव असाइनमेंट फॉर डे शिफ्ट में वो हैंडओवर ले रहा है। आफ्टर मेकिंग इनिशियल राउंड एंड चेकिंग ऑल पेशेंट, तो उसका राउंड स्टार्ट किया है और ऑल पेशेंट को वो चेक किया है। तो which client should the nurse plan to care first? तो कौन सा पेशेंट को फर्स्ट केयर देगा? ऑप्शन में देखते हैं, ए क्लाइंट विच एम्बुलेटरी जो चल रहा है, नेक्स्ट ए क्लाइंट विथ शेड्यूल फॉर फिजिकल थेरापी एट 1 PM, नेक्स्ट ए क्लाइंट विथ फीवर विच डायबिटिक एंड रेस्टलेस, नेक्स्ट ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हैज जस्ट रिसीव पेन मेडिकेशन। ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी आप लोग को कौन सा लग रहा है? ए क्लाइंट विथ फीवर विच डायबिटिक एंड रेस्टलेस। ठीक है, ये पेशेंट बाकी तीनों में से कंडीशन इसका खराब है तो उसको हम लोग फास्ट एसेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए नर्स इज गिविंग ए बेड बाथ टू ए असाइन, क्या कर रहा है, बेड बाथ दे रहा है असाइन क्लाइंट, व्हेन एन ऑन लाइसेंस असिस्टिव पर्सनल जो यूएपी है वो क्या क्या एंटर द रूम, ठीक है, एंटर द रूम एंड टेल द नर्स दैट अनदर असिस्टेड क्लाइंट, तो वो नर्सिंग ऑफिसर का 2 पेशेंट था, ठीक है, एक पेशेंट को वो बेड बाथ दे रहा है, तो ऑन लाइसेंस जो नर्सिंग पर्सनल है, असिस्टिव पर्सनल है, वो अंदर आता है और बोलता है कि आपका जो दूसरा पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है और उसको पेन मेडिसिन का जरूरत है। व्हिच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, तो वो नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा इसी कंडीशन में? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है देखो, फिनिश द बेड बाथ एंड देन एडमिनिस्टर द पेन मेडिकेशन टू द अदर क्लाइंट, ठीक है, देन आस्क द यूएपी टू फाइंड आउट द लास्ट पेन मेडिकेशन वाज गिवन टू द क्लाइंट, नेक्स्ट ऑप्शन आस्क द यूएपी टू टेल द क्लाइंट इन पेन that medication will be administered as soon as the bed bath is completed, next cover the client, rise the side rail, tell the client that you will return shortly and administer the pain medication to the other client। ठीक है, तो इधर से जो करेक्ट आंसर है देखो, फर्स्ट वाला फिनिश द बेड बाथ एंड देन एडमिनिस्टर द पेन मेडिकेशन, क्योंकि इधर ऑलरेडी बोल रहा है कि उसको सीवियर पेन हो रहा है तो आप फिनिश करके नहीं जा सकते। ठीक है, आस्क द यूएपी टू फाइंड आउट द लास्ट मेडिकेशन वाज गिवन टू द क्लाइंट, तो ये भी यूएपी का रोल नहीं है, हम पेशेंट मतलब यूएपी जो है उसको नहीं पूछ सकते कि लास्ट मेडिकेशन कब दिया गया है। नेक्स्ट आस्क द यूएपी टू टेल द क्लाइंट द पेन मेडिकेशन विल बी एडमिनिस्टर्ड, यूएपी बोलने से पेशेंट का और टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, पेशेंट लोग सब नर्सिंग ऑफिसर को ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को अगर यूएपी को बोलेंगे कि पेन मेडिकेशन दिया जाएगा, बहुत जल्दी दिया जाएगा, आप वो बेड बात कंप्लीट करने के बाद आके आपको मेडिकेशन देंगे, ऐसा बोलने से पेशेंट का और एंजाइटी बढ़ेगा और उसमें उसको ज़्यादा पेनफुल मतलब पेन जो है वो हो रहा है उसको ज़्यादा फील होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग को क्या करना है, कवर द क्लाइंट जो बेड बाथ दे रहा है उसको कवर करना है, साइड रेल राइज करना है और उसको बोल के आना है कि टेल द क्लाइंट दैट यू विल रिटर्न शॉर्टली, उसको बोल के आओ एंड एडमिनिस्टर द पेन मेडिकेशन टू द अदर क्लाइंट, जो पेन हो रहा है उसी पेशेंट को मेडिसिन दे के जल्दी आ सकते हो, आपका जो बेड बाथ पेशेंट कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द रजिस्टर नर्स इज प्लानिंग इन द क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द डे, तो क्या कर रहा है, पेशेंट का क्लाइंट का असाइनमेंट कर रहा है। व्हिच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट असाइनमेंट फॉर द ऑन लाइसेंस असिस्टिव पर्सनल, तो कौन सा पेशेंट को वो एक ऑन लाइसेंस असिस्टिव पर्सनल को दे सकता है, अप्रोप्रिएट पेशेंट उसको असाइनमेंट दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ए क्लाइंट रिक्वायरिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन, क्लाइंट रिसीविंग कंटिन्यूअस ट्यूब फीडिंग, क्लाइंट हु रिक्वायर्ड यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन एंड नेक्स्ट क्लाइंट विद डिफिकल्टी स्वॉलिंग फूड एंड फ्लूइड। ठीक है, तो अगर पेशेंट को कंटिन्यूअस आरटी फीडिंग चल रहा है तो ये
हाईली ट्रेन और लाइसेंस नर्सिंग ऑफिसर का जरूरत है टू ऑब्जर्व द फीडिंग। नेक्स्ट, क्लाइंट हु रिक्वायर्ड यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन, तो इसके लिए भी हम लोग को पूरा स्टेराइल मेथड में यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। इसके लिए भी हम लोग को लाइसेंस और ट्रेन नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ता है। ए क्लाइंट विद डिफिकल्टी स्वेलिंग ऑफ फूड एंड फ्लूइड, अगर ऐसा है तो आपको नर्सिंग ऑफिसर को उस पेशेंट को असिस्ट करना है, नहीं तो पेशेंट का हाईली चांस रहता है एस्पिरेशन में। तो क्लाइंट रिक्वायरिंग ए कोलोस्टोमी इरिगेशन, ये हम लोग का अगर एक कोलोस्टोमी को इरिगेट करना है बैग से, वो जो स्टूल इम्पैक्ट है उसको निकालना है, तो आप उसको ऑन लाइसेंस जो पर्सनल है, एसएसटी पर्सनल है, उसको आप लोग दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए हाई प्रेशर अलार्म ऑन पेशेंट वेंटिलेटर गोज ऑफ। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, ए हाई प्रेशर अलार्म दे रहा है, ठीक है, कहाँ पे, वेंटिलेटर में। व्हेन यू एंटर द रूम असेस द पेशेंट हु एआरडीएस, पेशेंट क्या है, एआरडीएस है, इंटुबेटेड है, वेंटिलेटर में है, और वेंटिलेटर में उसको हाई प्रेशर अलार्म दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, हाई प्रेशर अलार्म, हाई प्रेशर अलार्म दे रहा है वेंटिलेटर में। द ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर रीड्स 87%। ठीक है, क्या हुआ, पेशेंट का सैचुरेशन फॉल हो रहा है, एंड पेशेंट इज स्ट्रगलिंग टू सिट अप, पेशेंट बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, पेशेंट डिसोसिएट हो रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। व्हिच एक्शन शुड यू टेक नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको कौन सा एक्शन लेना है। ऑप्शन में है, रीएश्योर द पेशेंट दैट द वेंटिलेटर विल डू द वर्क फॉर ब्रीदिंग अप फॉर हिम, तो पेशेंट को रीएश्योर करना है कि वेंटिलेटर ठीक काम कर रहा है। ठीक काम नहीं कर रहा है क्योंकि हाई प्रेशर अलार्म दे रहा है और पेशेंट का सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो ये रॉन्ग है। मैन्युअली वेंटिलेट द पेशेंट व्हाइल असेसिंग पॉसिबल रीजन फॉर हाई प्रेशर अलार्म। ठीक है, नेक्स्ट, increase the fraction of inspire oxygen on the ventilator to 100% in preparation of endotracheal suctioning। ठीक है, next, insert the oral air to prevent the patient from batting on the ET tube। तो देखो इधर क्या है, increase the fraction of inspire oxygen, ठीक है, on the ventilator to 100% in preparation of endotracheal suctioning। तो पहले आपको हाई अलार्म किसके वजह से दे रहा है उसको पता नहीं करने तक आपको क्या करना है, सक्शन भी नहीं कर सकते। पहले आइडेंटिफाई करो कि वेंटिलेटर में क्यों हाई प्रेशर अलार्म दे रहा है। ठीक है, वेंटिलेटर में हाई प्रेशर अलार्म कब देता है, मैं ऑलरेडी वेंटिलेटर का क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हाई प्रेशर अलार्म क्यों देता है। अगर शायद ट्यूब पेशेंट बाइट कर रहा होगा, और हम लोग का जो वेंटिलेटर सर्किट है, वेंटिलेटर जो सर्किट है वो नीक हो गया होगा, मुड़ गया होगा। ठीक है, नहीं तो ट्यूब ब्लॉक हुआ होगा। ठीक है, अगर ये सब दिक्कत होता है तो वेंटिलेटर में हाई क्या होता है, हम लोग का हाई प्रेशर अलार्म देता है, और पेशेंट का वही सिक्रेशन अगर भी होता है तो हाई प्रेशर अलार्म देता है। ठीक है, तो आपको कौन सा इसमें से कौन सा प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई पहले करना है, उसके बाद आप लोग को जो प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व करना है। तो ऑलरेडी इधर पेशेंट का सैचुरेशन कम हो रहा है, पेशेंट डिफिकल्टी फील कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को मैनुअल, देखो पेशेंट को मैनुअल वेंटिलेट करना है विद आम्बू बैग व्हाइल असेसिंग पॉसिबल रीजन फॉर हाई प्रेशर अलार्म। तो जब तक आप लोग को पॉसिबल रीजन समझ में नहीं आता है तब तक आपको मैनुअल वेंटिलेट करना है, उसके बाद जो रीजन है उसको आप सॉल्व आउट करेंगे। अगर उसको अगर बाइट कर रहा है तो आपको ओरल एयरवे देना है, अगर सिक्रेशन है तो उसको सक्शनिंग करना है, अगर ट्यूब ब्लॉक है या सर्किट मुड़ गया है तो उसको ठीक करना है। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आप लोग को मैनुअल वेंटिलेट करके पेशेंट का सैचुरेशन को ठीक करना है, उसके बाद बाकी पॉसिबल जो रीजन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द चार्ज नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट। ठीक है, क्या कर रहा है, जो नर्सिंग इंचार्ज है वो पेशेंट का एलोकेशन दे रहा है नेक्स्ट शिफ्ट स्टाफ को। ठीक है, व्हिच पेशेंट शुड बी असाइन टू द फेयरली न्यू नर्स 6 मंथ एक्सपीरियंस। तो एक नया नर्स आया है जिसका 6 मंथ टोटल एक्सपीरियंस है, फुल फ्रॉम द सर्जिकल यूनिट, सर्जिकल यूनिट से काम कर रहा था, उसको
डायरेक्ट ला गया है, दूसरा वार्ड में शिफ्ट करके उसको एलोकेशन दे रहा है, तो कौन सा पेशेंट उसको सुइटेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ए 55-year-old airborne precaution for tuberculosis, 68 years old just returned from bronchoscopy and biopsy. Next, a 72 years old who need teaching about the use of incentive spirometry. Next, a 69-year-old with COPD who is ventilator dependent. तो इसमें से 6 month एक्सपीरियंस स्टाफ को कौन सा पेशेंट सुइटेबल होगा, वो ठीक से पेशेंट का केयर कर सकता है, वो है ऑप्शन 3। ए 72-year-old नीड टीचिंग अबाउट द इंसेंटिव पैरामीट्री, तो हम लोग का जो इंसेंटिव पैरामीट्री है उसको टीच ये कर सकता है। लेकिन देखो ये अर्बन प्रिकॉशन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए इसमें हम लोग को हाईली एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव वेंटिलेशन और टाइट सील वेंटिलेशन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट 68-year-old रिटर्न ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी, ब्रोंकोस्कोपी में आया है तो उसका भी एक एयर पेंडेंसी आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए रहता है। उसके साथ साथ पेशेंट कैसे आस्पिरेट करेगा कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग को एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया एक 69-year-old सीओपीडी विद वेंटिलेटर, वेंटिलेटर डिपेंडेंट है तो उसको तो हम लोग पेशेंट 6 मंथ एक्सपीरियंस स्टाफ को नहीं एलोकेट कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो 6 मंथ एक्सपीरियंस स्टाफ है उसको सुइटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आफ्टर रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट परफॉर्म सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट who is intubated, the nursing officer measure vital sign for the patient, which vital sign value should the nursing officer report to the healthcare provider immediately। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट सक्शन करने के बाद एक इंट्यूबेट पेशेंट को सक्शन किया, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर क्या किया, पेशेंट का वाइटल साइन चेक किया। व्हिच वाइटल साइन, आप लोग को एबनॉर्मल इसमें से कौन सा वाइटल साइन है जो आप लोग को तुरंत हॉस्पिटल मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, हार्ट रेट 98 बीट ये नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट 24 ब्रीथ ये भी हम कंसीडर करते हैं, 16 to 20 ब्रीथ नॉर्मल है, तो जस्ट सक्शन हुआ है तो पेशेंट थोड़ा हाइपर वेंटिलेट करता है और टाकीपीनिया होता है तो 24 कंसीडर नॉर्मल। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर भी 144/90 है, तो आफ्टर सक्शन पेशेंट का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, देखो आफ्टर 82 सक्शन आप लोग को क्या क्या नॉर्मल फाइंडिंग देखने को मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज होगा और क्या होता है हम लोग का रेस्पिरेटरी रेट भी स्लाइटली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जितना भी रेंज दिया है, हार्ट रेट तो नॉर्मल ही है, ये भी स्लाइटली इंक्रीज है, बीपी भी स्लाइटली इंक्रीज है, तो ये हम कंसीडर करते हैं ये नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 4 जो है टिम्पानिक मेम्ब्रेन जो टेम्परेचर लिया है, टिम्पानिक मतलब हम लोग का कोर टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, बॉडी का कोर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है जिसमें से 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर शो कर रहा है, तो तुरंत यही जो वाइटल साइन है इसको हम लोग को क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर में है और हाईली चांस रहता है निमोनिया होगा या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने का चांस रहता है। तो अगर कुछ इन्फेक्शन होता है तो फाइव हम लोग का कौन सा वाइटल साइन एबनॉर्मल रहता है, उसमें टेम्परेचर फर्स्ट पेशेंट को आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है अगर वो कंडीशन है तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट ए पेशेंट विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज रिसीविंग ऑक्सीजन बाय ए नॉन ब्रीदर मास्क बट आर्टेरियल ब्लड गैस measurement still show poor oxygenation। ठीक है, as the nurse responsible for this patient care, you would anticipate a physician order for what action। ठीक है, तो इसमें बोला कि एक पेशेंट आप लोग का आपके पास एक पेशेंट है, नर्सिंग ऑफिसर के पास या डेस पेशेंट है, उसको एनआरबीएम मार्क्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर भी उसका क्या हो रहा है, एबीजी में उसका जो
ऑक्सीजनेशन लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट केयर, तो पेशेंट का केयर में आप अगर रेस्पॉन्सिबल हो तो विदाउट एंटिसिपेट फिजिशियन ऑर्डर आपको नेक्स्ट कौन सा एक्शन लेना है। ठीक है, तो देखो एनआरबीएम मार्क्स जो है, एनआरबीएम नॉन ब्रीदेबल मार्क्स जो है, इसमें नियरेस्ट 100% ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर होता है। फिर भी अगर सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है और अगर एबीजी में हाइपोक्सिया आ रहा है तो पेशेंट को हम तुरंत मैकेनिकल वेंटिलेटर में देते हैं और इंटूबेट करते हैं। तो ऑप्शन में है परफॉर्म एंडोट्रैकियल इंटूबेशन एंड इनिशिएट मेडिकल मैकेनिकल वेंटिलेटर। नेक्स्ट, इमीडिएट बिगिन CPAP by patient nose and mouth, administer furosemide 100 mg IV push, call a code for respiratory arrest। तो देखो इसमें से क्या है, हम लोग तुरंत पेशेंट को रेडी करेंगे किस लिए, इंट्यूबेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर में उसको देना पड़ेगा। ठीक है, CPAP से भी हम लोग का ऑक्सीजनेशन इंप्रूव नहीं होता है। ठीक है, एडमिनिस्टर फ्रूसामाइड 100 mg बोला है, 100 mg हम लोग आईवी पुश कभी भी नहीं करते। हाँ, अगर फ्लूइड ओवरलोड है तो हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो भी 40 mg तक कर सकते हैं। ठीक है, कॉल ए कोड फॉर रेस्पिरेटरी अरेस्ट, अगर हम लोग अभी जो पेशेंट का जो कंडीशन है उसको अगर डिले करेंगे तो अब पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में हो सकता है, लेकिन अभी पेशेंट का रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ नहीं है तो हम लोग ये कोड कॉल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट वन है हम लोग का प्रायोरिटी बेस्ड में। एक क्लाइंट, देखो एक क्लाइंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी room, a client present to the emergency room with dyspnea, chest pain and syncope. The nurse assess the client that and note that the following assessment clues, क्या क्या है उसमें, पेल है पेशेंट, डायफोरेटिक है, ब्लड प्रेशर 90/60 है और रेस्पिरेशन ऑफ 37 ब्रीथ पर मिनट है। द क्लाइंट इज ऑल्सो एंग्सियस एंड फियरिंग डेथ, व्हिच एक्शन शुड द नर्स टेक फास्ट। ठीक है, तो इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट आया है जिसमें पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, ठीक है, चेस्ट पेन हो रहा है, सिनकोप आ रहा है। तो उसमें से हम लोग जो असेसमेंट किया पेशेंट को क्या क्या दिखा, पेल दिखाई दिया, डायफोरेटिक दिखाई दिया, ठीक है, ब्लड प्रेशर 90/60 है एंड रेस्पिरेटरी रेट है 33। तो मैंने क्या बोला है, जब भी प्रायोरिटी क्वेश्चन पूछता है हम लोग का फास्ट जो रहता है वो होता है एयरवे। ठीक है, इधर ये क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होके बीपी देख रहा है 90/60 है तो क्या करेंगे, इधर ऑप्शन में जो है एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड उसको टिक करके आ जाएंगे जो कि आप लोग का नेगेटिव मार्किंग होगा। तो हाईली जो प्रायोरिटी होता है फास्ट प्रायोरिटी वो होता है एयरवे। ठीक है, तो इसमें पेन का कुछ एडमिनिस्टर पेन ये बाद में करेंगे, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड ये भी हम लोग का प्रायोरिटी नहीं है, एडमिनिस्टर डोपामिन ये भी नहीं है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन व नाजल कैमरा ये हो गया हम लोग का प्रायोरिटी एक्शन। फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन हो गया एयरवे और उसको पेशेंट को ऑक्सीजन देना है टू प्रिवेंट डिस्निया। ठीक है, तो ये था हम लोग का प्रायोरिटी बेस्ड का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर फंडामेंटल का जो इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।